Hello everyone, good morning students. In the last video we have discussed about relative velocity and some examples of NCERT exercise. Today we are here to discuss some more examples of this chapter. So we have discussed first question. Now the next question is basically related to different topics. Your next question will be example number 3.4. What does it say? A ball is thrown vertically upward with a velocity 20 मीटर पर सेकेंड from the top of a multi-story building. एक कोई बॉल है जिसको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जा रहा है. अब क्या बोला गया है? The height of the point from where the ball is thrown is 25 मीटर from the ground. जहां से बॉल को थ्रो किया गया है दैट हाइट इज बेसिकली 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. अब पूछा क्या है बेटा फर्स्ट पार्ट में, हाउ हाई विल द बॉल राइज. वो 25 मीटर से ऊपर कितना हाइट तक जाती है. सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कि कितना टाइम लगेगा जबकि ग्राउंड को वापस वो बॉल हिट करे. तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं बेटा, हम पहले इसकी हाइट निकालते हैं कि वो बॉल कितना हाइट तक वो ऊपर राइज करके जाएगी. तो इनिशियली हमें क्या दिया बेटा, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है 20 मीटर पर सेकेंड. बॉल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए यहाँ पर जो a होगा दैट विल बी इक्वल टू -g एंड दैट विल बी इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब बेटा हमारे देखना है कि किस मैक्सिमम हाइट तक जाती है, और हमें क्या पता है, मैंने आपको इससे पहले भी चीजें बताई हैं कि जिस भी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा उस पॉइंट पे जाके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. उसके बाद वो पार्टिकल अपने पाथ को दूसरी डायरेक्शन में स्टार्ट करता है. अगर पार्टिकल की वेलोसिटी उस पॉइंट पे 0 नहीं होगी तो पार्टिकल के पास ये वेलोसिटी प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से वो कुछ और हाइट तक पार्टिकल जा सकता है. तो अब हम इससे आगे बात करते हैं बेटा कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बिकम 0. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा, 0. इनिशियल दे दी, फाइनल दे दी, ए दे दिया. तो अब हम टाइम हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, और हमें दिया है बेटा कि ग्राउंड से जहां से फेंका गया है वो पॉइंट 25 मीटर की हाइट के ऊपर है. तो हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर प्लस 2ay माइनस वाई नोट. v 0 है, v नोट 20 है और a हमारा कितना है -10, y माइनस वाई नोट हमें कैलकुलेट करना है. वो हमारी कितनी आ गई बेटा, 20 मीटर आ गई. मतलब कि जितना भी हाइट तक वो राइज करेगा वो हाइट कितनी आ गई, 20 मीटर. अब हमें बोला गया नेक्स्ट कि जब वो ग्राउंड को हिट करे उससे पहले वो पार्टिकल कितने टाइम तक एयर में रहेगा. तो इसको हम दो डिफरेंट मेथड से सोल्व कर सकते हैं. ये हमारा फर्स्ट मेथड है. देखो इसमें क्या दिया है बेटा, ये 25 मीटर हाइट से तो फेंका गया है. इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें. फर्स्ट तो ये कि यहाँ से थ्रो किया, यहाँ मैक्सिमम हाइट तक गया, यहाँ तक t1 टाइम लिया. दूसरा ये यहाँ से लेके नीचे तक आता है, ये t2 टाइम लिया. तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके कर सकते हो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग. तो अगर हम a से b तक के पाथ की बात करते हैं तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, या 20 मीटर जो भी दिया है आपको. b जो फाइनल वेलोसिटी है इस पॉइंट पे वो 0 हो जाएगी. a आपको पता है -g हो जाएगा. तो t1 निकाल सकते हो आप यहाँ से. तो t1 हमारा आ गया बेटा 2 सेकेंड. t1 कहाँ से कहाँ तक का टाइम है बच्चे, a से लेके b तक का टाइम है. अब आ जाते हैं b से लेके c तक. तो हमारा इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, इस केस के लिए हम b को मैक्सिमम हाइट का पॉइंट कंसीडर करते हैं और बॉल जो है हमारी वो फ्री फॉल करके नीचे आती है. तो उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब हम बात करते हैं बेटा कि हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वहां तक की उसको हम यूज करते हैं. y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. अभी हमने y माइनस वाई नोट कैलकुलेट कर दिया था, तो वहां से हमारा y नोट कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा. y हमारा कितना है बच्चे, 0 है. v नोट इनिशियल वेलोसिटी जब यहाँ से नीचे आना स्टार्ट ही हुआ है
तो यहाँ पर जाके तो एक बार वेलोसिटी 0 हो गई थी, तो ए से बी के पाथ के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन बी से सी के पाथ के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा बेटा, जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि T2 हमारा कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। अब हमारा आगे, इससे आगे हम क्या बात करते हैं बेटा कि T1 और T2 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, T1 और T2 हमारा टोटल हो गया 5 सेकेंड। अब हम इससे आगे बात करते हैं बच्चे, ये तो हमारा इस मेथड के थ्रू निकल गया। अगर हम दूसरा मेथड यूज करते हैं तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं बेटा, फाइनल और इनिशियल कोऑर्डिनेट्स देखें तो y, y0, v0 t और 1/2 at², ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। यहाँ पे t में हमारा क्या है इक्वेशन, t में हमारी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, t की वैल्यू आ जाएगी, फाइंड आउट कर लेंगे। y0 की वैल्यू 25 दी है, y की वैल्यू इनिशियली 0 है, v0 की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा 20 दी है आपको, a की वैल्यू -10 है, t की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, दैट विल कम आउट 5 सेकेंड। सो टोटल यहाँ पे एक ही सिंपल मेथड से सोल्व होगा, वहाँ पे हमें दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके दोनों मेथड में हमने सोल्व किया था। इससे अगला एग्जाम्पल हमारा आता है बेटा फ्री फॉल का। फ्री फॉल की चीजें मैं आपको चैप्टर के अंदर ही डिस्कस करा चुकी हूँ, तो ये एग्जाम्पल मुझे अलग से कराने की कोई नीड नहीं होगी। फ्री फॉल का केस क्या होता है, उस केस में हमारे इक्वेशंस क्या बनती हैं, वो चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम इससे आगे बात करते हैं बेटा गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर। गैलीलियो का जो लॉ था ओड नंबर का, वो उसने क्या दिया था, ये लॉ बेसिकली है क्या, पहले तो हम ये पढ़ते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में बेटा, द डिस्टेंस ट्रेवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो रेस्ट से फॉल की जा रही है, और जब वो बॉडी आती है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में stand to one another in the same ratio as the odd number beginning with the unity। तो जो उनकी डिस्टेंस है वो टाइम के साथ में किस तरह से होती है बेटा, 1:3:5:7, इस तरह से हमारी वो आती है। तो अब हम बात करते हैं, लेट अस सपोज कि जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है वो हमने टाउ ले लिया, फाइंड डिस्टेंस अब हमें कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो डिस्टेंस हमने क्या ले लिया बेटा, सेकेंड इक्वेशन यूज करो, y = v0 t + ½ of at², क्या बन गया, y = -½ gt²। तो अब हम बात करते हैं बेटा, अगर आप t की वैल्यू क्या रखोगे, इनिशियली 0, 1, 2 इस तरह से रखोगे टाउ, तो अब आपकी वैल्यू क्या आती जाएगी y के रेस्पेक्ट में बेटा, जब आप इसमें रखोगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई बेटा, पहली वैल्यू आएगी 1। देखो इस टेबल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। देखो जब आपने 0 रखा तो y = 0 था, जब तो यहाँ तक अपनी 0 आ गई, अब हमारी आ गई टाउ, टाउ में अपनी y की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 g_τ²। ये हमारा y0 लेट कर लिया हमने। जब 2 टाउ रखते हो तो आपकी वैल्यू आ गई ये वाली, अब इसको हमने 4y0 देख लिया। अब हमने देखा कि इससे और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, टाउ का है, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस हो गया टाउ का, तो ये रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया, ये 3 आ गया, दोनों के डिफरेंस है 3 आ गया। जब 3 रखोगे तो 9 आ गया, तो ये क्या आ गया बेटा 5, 7, 9, इस तरह से जब डिफरेंस निकालते हो डिस्टेंस में तो ये हमारा आता जाता है। अब आप इसका रेशियो निकालो तो क्या आ रहा है बच्चे, ये 1:3:5:7 इसी तरह से आता जा रहा है। तो हमारा क्या है कि जिस तरह से हमारा टाइम होता है उसके रिस्पेक्ट में हमारी जो डिस्टेंसेज है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो ट्रेस हुई है, उन डिस्टेंसेज का रेशियो क्या आता है बेटा 1:3:5:7, इस तरह से ऑड नंबर चलते रहते हैं। इससे नेक्स्ट हमारा आता है बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होती है, जब हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद हमारी जो व्हीकल है वो जिस डिस्टेंस तक जाकर रुकता है, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद में वो डिस्टेंस जहाँ तक पार्टिकल की वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, वो डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है। तो फाइनल वेलोसिटी इस केस में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारा v² + 2ax, ये जो है हमारी ये स्टॉपिंग डिस्टेंस मानी जाएगी। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आप क्या निकालोगे बेटा, कहाँ है इसका अगला पार्ट, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा 0 = v0² + 2ax, ये हमारी क्या हो जाएगी स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी।
अब हम इससे अगले क्वेश्चन में बेटा बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.9 की। ये बेसिकली रिलेटेड है आपका रिलेटिव वेलोसिटी से। तो एक दो रेलवे ट्रैक है पैरेलल में, नॉर्थ टू साउथ उनकी डायरेक्शन है। ट्रेन ए मूव करती है नॉर्थ से लेके नॉर्थ विद द स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी मूव करती है साउथ में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बी माइनस ए करना है, वी बी माइनस वी ए, लेकिन दोनों वेलोसिटी अभी हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इनिशियली हम किसी भी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं। तो लेट अस सपोज कि पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी साउथ टू नॉर्थ जो है वो पॉजिटिव होती है। तो वी ए वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव हो गई, वी बी वेलोसिटी हमारी कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ए निकालना है, बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अब बी में से ए को माइनस कर दो, तो माइनस 25 माइनस, इसको सबसे पहले हमने किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा? मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर लिया। तो 54 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड। और वीबी कितना आ गया बेटा? 25 मीटर पर सेकेंड। तो वी ए पॉजिटिव है, वीबी नेगेटिव है, यहाँ देख सकते हो आप। जब वीबी माइनस वी ए करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आ गया है? रिलेटिव वेलोसिटी माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं कि इस केस में हमारी जो ट्रेन बी है वो ए के रेस्पेक्ट में दिखाई देगी कि 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जा रही है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड तो रेस्ट पे है, ग्राउंड की वेलोसिटी 0, बी की वेलोसिटी माइनस 25, तो 0 माइनस ऑफ माइनस 25 कितना आ गया? प्लस 25। ये वेलोसिटी हो गई हमारी बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन। कोई ट्रेन ए है, उस ट्रेन ए के रूफ के ऊपर एक मंकी रन कर रहा है, और जो मंकी है उसकी डायरेक्शन क्या है? अगेंस्ट ईस्ट मोशन। ट्रेन जिस साइड में आगे बढ़ रही है, मंकी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और उसकी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो हमारी उसकी स्पीड कितनी है मंकी की? 18 किलोमीटर पर आवर। अब इससे आगे बात करते हैं। एज ऑब्जर्व्ड बाय ए मैन स्टैंडिंग द आउट, व्हाट विल बी द स्पीड। तो हम क्या बात करते हैं बेटा? मैन बाहर खड़ा है, मैन की रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है, तो वी मैन माइनस वी ए, और यहाँ पर फिर वी हमारी कितनी आ जाएगी बेटा? माइनस 18 आ जाएगी। तो माइनस 18 इंटू में, मतलब ये किलोमीटर पर आवर में है, जब आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो तो क्या आ जाएगा? -5। अब वी एम कितना आ जाएगा इस रिलेशन से? देखो, वी एम ए प्लस वी ए, तो हमारा ये रिलेशन कितना आ गया बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई। इससे आगे के एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में।